हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में सुंदरकांड में मंगलाचरण से लेकर के दोहा क्रमांक 21 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 22 से लेकर के सुंदरकांड के अंतिम दोहे 60 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 22 की 5वीं चौपाई में प्रभाव वर्णन में हनुमान जी रावण से बोले कि जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरों को खा जाता है वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। जाके डर यति काल डराई, जो सुर यसुर चराचर खाई। दोहा क्रमांक 23 की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति में हनुमान जी रावण से कहते हैं कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। दोहा क्रमांक 23 की चौथी चौपाई में प्रभाव वर्णन में हनुमान जी रावण से कहते हैं कि हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर साहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। दोहा क्रमांक 33 में प्रभाव वर्णन में प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी बोले, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, वह बड़बा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात यह संभव हो सकता है। ता कहाँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खलु तूल। दोहा क्रमांक 39 का की पहली चौपाई में विभीषण जी रावण को भगवान का प्रभाव बताते हुए बोले, हे तात राम को मनुष्यों के ही राजा नहीं, हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भुवनेश्वर, निरामय अर्थात विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मय नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। दोहा क्रमांक 39 का की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति में विभीषण जी रावण से प्रभाव बताते हैं कि जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हृदय में यह समझ लीजिए, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिया रावण। दोहा क्रमांक 44 की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में विभीषण के शरणागत में स्वयं भगवान अपने सम्मुख आने का प्रभाव बताते हुए बोले, जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। दोहा क्रमांक 46 में विभीषण जी शरणागत आने पर भगवान के द्वारा कुशल पूछने पर भगवान से प्रभाव वर्णन बताते बोले, तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर या काम विषय कामना को छोड़ करके श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। दोहा क्रमांक 47 की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में विभीषण जी भगवान से प्रभाव वर्णन में बोले, हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। दोहा क्रमांक 50 की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति में गोसाई जी प्रभाव वर्णन में बोले, प्रभु सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप यानी सब रूप में प्रकट, उदासीन
सबसे रहित हैं। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। दोहा क्रमांक 60 में गोसाई जी प्रभाव वर्णन स्वभाव वर्णन करते हैं कि श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी अन्य साधन के ही भवसागर तर जाएंगे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इस प्राश्यास के वर्णन का ही विश्राम आगे का वर्णन सुना जाएगा। धन्यवाद।